गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल होदा गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज फिर आपके सामने पेश होता हूँ। आज हमारा क्लासेस का 12वां दिन है, इट्स आवर 12th डे, और अभी तक हम लोगों ने 11 दिनों तक लगातार MCQs के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को देखा है। और फिर आज मुझे ये मौका मिला है कि आप लोगों से 12वां दिन भी जुड़ रहा हूँ, और साथ ही साथ आज फिर मैं 30 क्वेश्चंस के MCQ सेट को लेकर आया हूँ। क्लियर है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हो। आप लोग का आंसर बहुत ही सही आ रहा है। कम से कम 70% लोग सही रहते हैं अपने आंसर पर, और जो 30% है वो सही होना स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है। सो विल स्टार्ट द सेशन, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग और आज बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को देखोगे। तो फटाफट हाय हेलो करके अपनी मौजूदगी और प्रेजेंट सर बोल के अपनी मौजूदगी को दर्ज करो, और अपने प्रेजेंस को दर्ज करो कि मुझे ये पता चले कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हो, कितने बच्चे मोटिवेटेड हो एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि आपका जो भी सेशन होता है, कोई भी सेशन ऐसा नहीं कि बोरिंग सेशन होता है। जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो एकदम लेवल का दे रहा हूँ। और मैंने 10 बजे इसलिए टाइम रखा है कि आप लोग खाना खा चुके होंगे या खाना खाने के बाद, इसलिए पहले खाना खा लो, तभी अच्छा होगा। आराम से बैठ के फिर आधा घंटा मेरा सेशन देखना। क्लियर है। अभी 8 बजे विशाल सर का क्लास चला था। ठीक है, जो उन्होंने 8 बजे से क्लास लिया था, फिर अभी मैं 10 बजे से क्लास ले रहा हूँ। ओके, तो आप लोग सभी के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे रहेंगे। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो नोटबुक और पेन लेकर बैठो आंसर को टिक आउट करने के लिए। कल मैंने 11वां दिन का जो क्वेश्चन है वो आपका टेलीग्राम लिंक में डाल दिया है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो। अभी तक 11 दिन का PDF का क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर करवा दिया है। क्लियर है। तो कल जैसे क्वेश्चंस मैंने लाजवाब दिए थे, आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आया है। विल स्टार्ट द क्लास। अब हम लोग और अपना टाइम ज़ाया ना करके अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर प्यारे बच्चों ये रहा। विच ऑफ दीज बुक्स आर रिटन इन प्रिजन ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर ऑफ 1944। इनमें से वो कौन सा बुक है जो किसी इंसान ने लिखा है और वो भी जेल में बंद रहते हुए अप्रैल से सितंबर 1944 में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेन कैफ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और नेक्स्ट गीतांजलि। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही छाट कर मैंने ये क्वेश्चन निकाला है, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। चलिए, सबको पहले हाय हेलो जो भी न्यू ज्वाइन किए हैं, गुड। द राइट आंसर मैं इसका बताना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। वो अप्रैल से सितंबर 1944 इस महीने के दरमियान में, इन कुछ महीने के दरमियान में इन्हें अहमदाबाद का जो किला का के अंदर एक जेल था वहाँ पर अंग्रेजों ने बंद किया था। अहमदाबाद, नॉट अहमदनगर, नॉट अहमदाबाद, इट्स अहमदनगर। अहमदनगर के जेल में ये बंद थे, और वहाँ पर इन्होंने ये किताब लिखी। क्लियर है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? गांधी जी ने। और गीतांजलि किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि एशिया और भारत के सबसे पहले नोबल प्राइज विनर थे, जो जिनको नोबल प्राइज कब मिला था? 1913 में। क्लियर है। समझ में आया सबको? द राइट आंसर इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनके आंसर ए है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स आर प्लेयर्स कैटेगराइज्ड एज डिफेंडर्स एंड रेडर्स। इनमें से वो कौन सा खेल है जिसमें जो भी खिलाड़ी होता है, चाहे वो आत्मरक्षक होता है या फिर आक्रमणकारी होता है? कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो और हैंडबॉल। इसमें डिफेंडर और रेडर दोनों मिलकर खेलते हैं ये गेम को। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये सभी गेम सभी लोगों ने खेला है बचपन में, और सभी लोगों ने, ऐसा कोई नहीं जो नहीं खेला होगा अगर उसका स्कूलिंग लाइफ बहुत अच्छा चला होगा तो, है ना। कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो एंड हैंडबॉल। ओके, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बताना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खो खो। खो खो में डिफेंडर और रेडर दोनों प्लेयर, एक डिफेंड करता है और एक रेड करता है। क्लियर है। समझ में आया? कुल मिला के इसमें 9 प्लेयर खेलते हैं ग्राउंड में और 3 प्लेयर एक्स्ट्रा बैठते हैं। क्लियर है। समझ में आया? सभी लोगों ने स्कूल में ये गेम जरूर खेला होगा।
वॉलीबॉल इट्स माय फेवरेट स्पोर्ट, है ना। वॉलीबॉल बहुत ही अच्छा गेम मुझे लगता था बचपन से, अभी तक भी मैं खेलता हूँ। ये कुल मिलाकर इसमें 6 प्लेयर खेलते हैं, क्लियर है। एक साइड 6 प्लेयर, एक साइड 6 प्लेयर, ठीक है। कबड्डी में कितने प्लेयर खेलते हैं? 5 प्लेयर खेलते हैं, याद रखिएगा। और हैंडबॉल में कुल मिला के 7 प्लेयर्स खेलते हैं, क्लियर है, समझ में आया। बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा? खो खो, जिसका आंसर राइट है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दीज इंडियन सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द पाकिस्तानी सिटी ऑफ लाहौर? इनमें से वो कौन सा भारतीय शहर है जो पाकिस्तान के लाहौर से सबसे नजदीक है? श्रीनगर, जैसलमेर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, जैसलमेर राजस्थान, अमृतसर पंजाब, उधमपुर इज इन ऑल्सो इन पंजाब। ओके, सो द राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में, जिसके राइट आंसर होंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। चलिए मैं इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, आपका समय समाप्त होता है अब प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर, याद रखिएगा, अमृतसर। अमृतसर से लाहौर 50.2 किलोमीटर है, मात्र 50.2 किलोमीटर। और जो बॉर्डर है वाघा बॉर्डर, मात्र 28.4 किलोमीटर है वाघा बॉर्डर वहाँ से। तो याद रखिएगा इनमें चारों में से जो सबसे कौन सा सिटी सबसे नज़दीक है पाकिस्तान से, वो है अमृतसर। लाहौर मात्र 50 किलोमीटर है, क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आया। अमृतसर जाओगे तो जलियांवाला बाग देख लोगे और साथ ही साथ गोल्डन टेम्पल देखोगे। अमृतसर को 1577 में किसने वहाँ पर लोगों को बसाया था और उस जगह को खोजा था? तो गुरु रामदास जी, सिख गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर बसाया था 1577 में, 1577 में, जिसके राइट आंसर है। वेरी गुड, कीप इट अप। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। एट विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स डिड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर डिलीवर हिज फाइनल लेक्चर? जो भारत के सबसे महान व्यक्ति जिनको कोई भी इंसान नफरत नहीं कर सकता है, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सच ए नोबल पर्सन, ठीक है, सब सच ए नोबल पर्सन, ठीक है, वेरी गुड पर्सन। उनका जो लास्ट जो उनका जो देहांत हुआ था, तो वो लास्ट लेक्चर लेने, फाइनल लेक्चर लेने वो कहाँ गए थे? IIT बॉम्बे, IIM शिलोंग, IIT मद्रास, IIM कैलिकट। फटाफट कमेंट सेक्शन में गए। वो जब स्टेज पे गए थे, वो जब वो मतलब भाषण देने वाले थे, लेक्चर देने वाले थे, तभी वो वहाँ वो गिर गए ज़मीन पर, फ्लोर पर, और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उस टाइम उनका देहांत हो गया। ओके, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके गुड। द राइट आंसर इसका मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? IIM शिलोंग। IIM शिलोंग में इनका आखिरी लेक्चर था। और APJ अब्दुल कलाम जी से मैंने सबसे पहले, अगर मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, 2011 में झारखंड में हुआ था नेशनल गेम, है ना, 34th नेशनल गेम हुआ था। तो उस समय APJ अब्दुल कलाम सर झारखंड आए थे, तो खेलगांव में उस समय हम लोग मतलब एज ए वॉल्टियर हमारा कुछ काम था, वहाँ पर काम हो रहा था। तो उस समय सर को मैंने देखा था, और सर से मुलाकात तो नहीं हो पाई, तो मैंने दूर से सर को देखा था। सो सच ए नोबल पर्सन, सच ए सिंपल मैन एंड वेरी काइंड हार्टेड सर, क्लियर। द राइट आंसर इज IIM शिलोंग। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट कैन यू हियर व्हेन ए बेल रिंग्स इन ए वैक्यूम? जब कभी भी वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम मतलब पहले मतलब समझिएगा, जहाँ पर कुछ भी ना एयर हो, ना जिस प्लेस के अंदर एयर नहीं हो वहाँ वैक्यूम जनरेट होता है, ठीक है। तो याद रखिए, जब वैक्यूम के अंदर जब बेल बजेगा, है ना, जब बेल बजेगा तो आवाज़ कैसी आएगी? लाउड आवाज़ आएगी, यूजुअल जैसा जो नॉर्मल आवाज़ हो तो वो आएगा, नो साउंड होगा, या फिर वाइब्रेटिंग साउंड होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए प्यारे बच्चों। सो आपका समय समाप्त होता है अब। जिनके आंसर आ गए हैं जल्दी बता दीजिए। बहुत ही अच्छा, अरे सभी लोग आंसर दो, सभी लोग जो भी आ रहा है आंसर दो। अनवर सर बैठे हैं यहाँ पर सही करने के लिए, है ना, है ना। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा नो साउंड। याद रखिएगा, किसी भी साउंड, किसी भी ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। एक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं मिलेगा तो कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा, वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता, जिस कारण से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। What yag did Yudhishthir perform after the battle of Kurukshetra to free himself to his sin? क्लियर है। जो युधिष्ठिर थे, पांडव
के सबसे बड़े भाई, उन्होंने कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई के बाद अपने सभी पापों को धोने के लिए कौन सा यज्ञ करवाया था? वाजपेय यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ, अग्निष्टोमा या सर्पमेधा? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। महाभारत माइथोलॉजी का क्वेश्चन है, जिन लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा और वो पक्का इसका आंसर जरूर देंगे, है ना? क्लियर? चलिए तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। ओके गुड, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेधा यज्ञ करवाया गया था युधिष्ठिर जी के द्वारा, ठीक है, अपने पापों को धोने के लिए। तो अश्वमेधा यज्ञ होता क्या है, पहले जमाने में जो भी राजा लोग होते थे वो इस यज्ञ में किसी घोड़े को छोड़ देते थे। घोड़ा जहाँ तक गया, घोड़ा जहाँ तक ट्रैवल किया, उस जहाँ तक वो ट्रैवल करेगा, वो जितना एरिया कवर किया उतना एरिया जो यज्ञ करवा रहा राजा था वो पूरा एरिया उसका हो जाता था, ठीक है। अगर बीच में कोई भी राजा, बीच में कोई उनका दुश्मन उस घोड़े को रोकता है या फिर घोड़े को रोक कर वहाँ पर आगे जाने नहीं देता है, तो उस जो इंसान घोड़ा रोका था उसे युद्ध करना पड़ेगा, जो अश्वमेधा यज्ञ करवाया, ठीक है। मतलब दोनों राजाओं के बीच में एक लड़ाई होगी। क्लियर है? अश्वमेधा यज्ञ बहुत ही फेमस यज्ञ है। ये पुष्पमित्र शुंग साहब ने भी करवाया था, शुंगा डायनेस्टी वाले। फिर भरत रूलर उन्होंने भी करवाया था। क्लियर है? समझ में आया? इसका आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दिस वेजिटेबल इज ऑल्सो कॉल्ड विलायती बैगन? इनमें से कौन सा वेजिटेबल को विलायती बैगन के भी नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? एप्पल गॉड मतलब टिंडा का सब्जी। ओनियन, प्याज, ड्रमस्टिक कोई सब्जी नहीं है। टोमेटो, टमाटर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। विलायती बैगन। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर होगा टोमेटो। याद रखिएगा, टोमेटो है उसको विलायती बैगन बोलते थे। और टोमेटो हमें किस देश से ये किस देश से आया हमारे यहाँ? ये आया पोर्तुगीज से, पुर्तगाली देश से, ठीक है ना, वहाँ से ये आया था टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। आपका समय समाप्त हुआ था बहुत पहले और टोमेटो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पेंटर MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन एक्सेप्टेड द सिटीजनशिप ऑफ विच कंट्री इन 2010? ये 2010 तक ये भारत के नागरिक थे। 2010 के बाद इन्होंने भारत के नागरिक छोड़कर किस देश का नागरिकता इन्होंने लिया? ओमान है, कतर है, UAE है, बहरीन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। द फेमस पेंटर MF हुसैन। चलिए आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा सबके आंसर आ रहे हैं। ओके गुड। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन तो है ही भाई, लेवल का क्वेश्चन है, तो और अच्छा क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कतर होगा। कतर, MF हुसैन साहब कतर का क्या ले लिए हैं? सिटीजनशिप ले लिए हैं। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये अक्सर अपने पेंटिंग में कौन से जानवर का सबसे ज़्यादा तस्वीर बनाया करते थे? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 1 2 3 1 2 3 फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा हॉर्स। ये हॉर्स का बहुत ही एनिमल का तस्वीर बनाया करते थे, जिसके आंसर कतर है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड? ऑक्टोपस जो होता है उसका ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लू, वाइट, रेड, येलो। ब्लू, वाइट, रेड, येलो। फटाफट आंसर दीजिए। ओके गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपका समय समाप्त होता है अब। ब्लू, ऑक्टोपस का ब्लड कलर ब्लू होता है क्योंकि इसके ब्लड में पाया जाता है हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन पाया जाता है क्योंकि इसके ब्लड में कॉपर पाया जाता है। हमारा ब्लड में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, ह्यूमन का या मैमल्स का। और रेड क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन पाया जाता है और उसमें क्या पाया जाता है? आयरन। क्लियर? कॉपर के चलते ब्लू हो जा रहा है हेमोसाइनिन। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। According to the महाभारत, भीष्म, कर्ण एंड द्रोणाचार्य वेयर द डिसिपल्स ऑफ विच ऑफ दीज गुरुज? महाभारत के अनुसार जो भीष्म थे, कर्ण थे और कर्ण थे और द्रोणाचार्य, उनके गुरु कौन थे? डिसिपल ऑफ विच ऑफ दीज गुरुज मतलब ये किनके शिष्य थे? कृपाचार्य, परशुराम, गौतम, भरद्वाज। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर चाहिए। आज मैथोलॉजिकल क्वेश्चन मैंने बहुत दिया है और सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, है ना। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। आपका समय समाप्त होता है अब। दिमाग लगा लिया? कितना देर दिमाग लगाओगे? सही तो आंसर पता होगा तो वो पक्का आंसर तुरंत में आ जाना चाहिए। इसका नेक्स्ट आंसर होगा, द राइट आंसर इज परशुराम। परशुराम जो थे उनके ये डिसिपल्स थे, इनके ये शिष्य थे तीनों, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य, जिसका राइट आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा।
द साधु बेट आइलैंड ऑन विच द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टू बी बिल्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर। देखो जो मैंने उस दिन बताया था, क्वेश्चन आया था लास्ट 3-4 क्विज में, है ना, 3-4 दिन पहले। जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, सरदार सरोवर डैम पे, बट आइलैंड मैंने नहीं बताया था। आइलैंड क्या था? साधु बेट आइलैंड, ठीक है। अब ये किस रिवर पे था? तो मैंने आंसर तो बता ही दिया, नर्मदा रिवर पे। राइट आंसर विल बी नर्मदा रिवर। और ये 182 मीटर इसका हाइट है, पूरा विश्व का सबसे ऊंचा स्कार्ट है। ये कब इनोग्रेट हुआ था? 31 अक्टूबर 2018, द बर्थ डेट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्लियर? द राइट आंसर इज नर्मदा। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन आए। चलिए, सबने अपने नोटबुक में आंसर भी लिख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली इज द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच ऑफ दीज पब्लिक सर्वेंट। लोक कल्याण मार्ग में किसका घर है? कौन से पब्लिक सर्वेंट का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और आपको एक हिंट दे देता हूं प्यारे बच्चों, इस लोक कल्याण मार्ग का नाम पहले क्या था? 7 रेस कोर्स रोड। याद रखिएगा, यहाँ पे इसका आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो 7 नंबर बंगलो रेस कोर्स रोड में रहते हैं। अब उसका नाम क्या हो गया है? लोक कल्याण मार्ग। और हमारे प्रेसिडेंट साहब कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में, बट एरिया का नाम क्या है? रायसेना हिल। रायसेना हिल, पार्ट ऑफ अरावली हिल्स, द पार्ट ऑफ अरावली हिल्स इन दिल्ली। वेरी गुड, कीप इट अप। इसका राइट आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Which judge has had the longest tenure as the Chief Justice of India? भारत का वो कौन सा मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का जिसका जो सबसे ज़्यादा दिनों तक अपने कार्यभार को संभाला है? पीएन भागवती सर, वाईबी चंद्रचूड़, पीबी गजेंद्र गडकर, बीपी सिन्हा। फटाफट, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। मैंने कहाँ कहाँ सच क्वेश्चन निकाला है, आप लोग भी याद नहीं जान पाओगे। राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके गुड, इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका वही राइट आंसर होगा वाईबी चंद्रचूड़ साहब। 1978, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985, ठीक है। ये 2 डेट तक, ये इतने दिनों तक ये क्या थे? रहे थे। क्लियर है? मतलब 7 साल। ये 22 फरवरी मुझे थोड़ा डेट याद है क्योंकि मेरे छोटा भाई का उस दिन बर्थडे है, तो वो याद था डेट, ठीक है ना। डेट उतना याद करना मुश्किल है, आप लोग को डेट याद तो नहीं करना, बट सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है, ठीक है ना। समझ में आया? द राइट आंसर विल बी बी। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट। भारत में इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा कहने का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है? कुल मिला के 9 राज्यों से होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है प्यारे बच्चों। तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। क्लियर है? और दूसरी चीज़, कौन सा ऐसा कैपिटल सिटी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है इन 8 राज्य के? तो याद रखिएगा, रांची जो कैपिटल सिटी है वहां से आपका कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वेरी गुड, कीप इट अप। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, जिसका राइट आंसर उड़ीसा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द सिंकोना ट्री हुज बार्क गिव्स अस क्विनाइन टू क्योर मलेरिया इज नेटिव टू विच कॉन्टिनेंट। जो क्यूनिन है, जो क्यूनिन जो आपका जो दवा है, ये सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट से पाया गया था? वहीं से ये पूरे विश्व में फैला, जो मलेरिया के लिए बहुत ही अच्छा दवा है, ठीक है। मलेरिया मच्छर काटने से बीमारी होती है, मलेरिया जिसमें एनोफिलस नाम की मच्छर, जो फीमेल एनोफिलस मच्छर आकर आपको काटेगी। और हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज जो फीमेल मॉस्किटो है वो आपका आकर खून पिएंगी, और जो मेल मॉस्किटो है वो गंदगी पर, गार्बेज पे जाके बैठते हैं। याद रखिएगा, हमेशा चाहे मेल या फीमेल, सभी को फीमेल मच्छर आके काटती हैं। क्लियर है? समझ में आया? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके गुड, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ।
राइट आंसर होगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से नेटिव है ये दवा और ये साउथ अमेरिका से ही पूरे विश्व में ये दवा फैला है। क्लियर है? इसका राइट आंसर है वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो। क्वेश्चंस के इतने अच्छे लेवल है फिर भी आप लोग आंसर दे रहे हो, काबिले तारीफ हो, मतलब एकदम दिल लबरेज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। What kind of creature was Bakasur whom कंस सेंड टू किल श्री कृष्ण इन हिज चाइल्डहुड? कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था। वो बाकासुर एक राक्षसी था, उसको कंस मामा ने भेजा था श्री कृष्ण को मारने के लिए। जब श्री कृष्ण छोटे थे तो वो किस रूप में गया था बाकासुर? बर्ड के रूप में, स्नेक के रूप में, लेजर्ड के रूप में, डियर के रूप में। फटाफट हर जगह कंस मामा अपने भगने को क्या बोलते, कत्ल पे तुले थे, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों। द राइट आंसर विल बी बर्ड। बर्ड के रूप में गया था बाकासुर। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा। इसका राइट आंसर ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच स्टेट इज द लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? किस राज्य में लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है? ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा ये लार्जी है। सबसे पहले याद रखिए ये ब्यास नदी जो इंडस का सबसे छोटा ट्रिब्यूटरी है। ब्यास नदी, सॉरी इंडस इंडस का सबसे छोटा ट्रिब्यूटरी क्या है? ब्यास नदी है। और ये भारत से ही निकलती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये मात्र 470 किलोमीटर ट्रैवल करती है ब्यास नदी। और बाद में ये कपूरथला में आकर इसका पानी सूखने लगता है, फिर इसको सतलज लेकर कहाँ जाती है? पाकिस्तान लेकर जाती है। ब्यास नदी लार्जी, ब्यास नदी पर लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू नाम के जगह पर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जिसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच न्यूज़पेपर वंस केप्ट इट्स एडिटोरियल कॉलम ब्लैंक एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इमरजेंसी ऑफ 1975? 1975 में जो आपातकालीन लगाई गई थी, इंटरनल इमरजेंसी जो लगाया गया था श्री इंदिरा गांधी मैडम जी के द्वारा 1975 से 1977, 2 साल रहा था ये क्या इमरजेंसी। इस इमरजेंसी के दरमियान वो कौन सा न्यूज़पेपर था जिन्होंने अपना एडिटोरियल कॉलम को उस दिन छापा ही नहीं था, विरोध के लिए छापा ही नहीं था। क्लियर है? हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। राइट आंसर मैं बताता हूँ, आपका समय समाप्त होता है। जिसका राइट आंसर है बहुत ही अच्छा, आप लोग मतलब लेवल है आप लोग का, पढ़ रहे हो। राइट आंसर भी इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल पेज जिस दिन इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी लागू किया गया था उसके अगले दिन एडिटोरियल कॉलम पूरा ब्लैंक छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं लिखा था उस न्यूज़पेपर ने, इंडियन एक्सप्रेस। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा बी, जिसका राइट आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ऑन जून 7, 1893 मोहनदास करमचंद गांधी वॉज थ्रोन ऑफ द ट्रेन एट विच स्टेशन इन साउथ अफ्रीका? 7 जून 1893 को मोहनदास करमचंद गांधी, इसको महात्मा गांधी बोलते हैं हम लोग, तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्योंकि ये जब चंपारण गए थे, चंपारण के लोगों को इन्होंने न्याय दिलवाया था, तो यह देखकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा को उपाधि दे डाली थी। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब ये साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में जब वकालत कर रहे थे तो एक बार ये आपका जोहान्सबर्ग से डरबन जा रहे थे। ठीक है, तो बीच में कौन से स्टेशन पर इनको अंग्रेजों द्वारा फेंक दिया गया ट्रेन से? क्योंकि उस ट्रेन में अंग्रेजों ने ये बोला था कि ओनली वाइट, जो गोरे लोग हैं वही चढ़ेंगे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस ट्रेन। और वो फर्स्ट क्लास का टिकट था और फर्स्ट क्लास का वो बोगी था, और महात्मा गांधी जी फर्स्ट क्लास का ही टिकट लेके बैठे थे, फिर भी उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। प्रिटोरिया, रॉन्डेबॉस, पाइलैंड्स और पीटर मेरिट्सबर्ग। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, राइट आंसर विल बी पीटर मेरिट्सबर्ग। यहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। बहुत ही अच्छा, जिसका राइट आंसर डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच मुगल एम्पायर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन राजा राम मोहन राय? वो भारत के वो कौन से बादशाह थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को आगे का जो टाइटल राजा है वो दिया था? ठीक है, अकबर 2, बहादुर शाह 2,
शाह आलम 2 या शाह आलम 3? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। याद रखिएगा ये मुगल एम्पायर के सेकंड लास्ट बादशाह थे, रूलर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अकबर 2। अकबर 2 ने 1830 में राजा राम मोहन राय जी को राजा का टाइटल दिया था। क्लियर है। और ये राजा राम मोहन राय जी जो एक इंसान थे, इन्होंने ही भारत में सती प्रथा को खत्म किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन द रामायण हु टुक रामा एंड लक्ष्मण टू द स्वयंवर ऑफ जनका डॉटर सीता? राम भगवान और लक्ष्मण को कौन सीता जी का स्वयंवर में लेकर गए थे? मिथिला। महर्षि दुर्वासा, महर्षि विश्वामित्रा, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैथोलॉजिकल क्वेश्चन है, रामायण देखे होंगे तो पक्का आंसर दोगे। द राइट आंसर मैं इसका बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? महर्षि विश्वामित्रा। यही वो महर्षि थे जिन्होंने श्री राम जी और लक्ष्मण को कहाँ लेके गए थे? स्वयंवर में सीता के। क्लियर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच भारत रत्न वॉज बरीड एट पेरी लेचेस सीमेंट्री इन पेरिस? इनमें से वो कौन सा भारत रत्न अवॉर्डी था जिनको पेरिस में दफनाया गया था? ठीक है, इस सीमेंट्री में। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, जे.आर.डी. टाटा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है जे.आर.डी. टाटा सर। जमशेद जी, रतन जी, दारो भाई टाटा साहब को जब उनका देहांत हुआ था तो उनको पेरिस के पेरी लेचेस सीमेंट्री में दफनाया गया था प्यारे बच्चों, याद रखना। जिसका आंसर डी है, वेरी गुड, जिसका आंसर डी है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who decided the number of judges in a high court? किसी भी हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए वो कौन बताएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट? भारत का राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल? फटाफट कमेंट सेक्शन में बच्चों आंसर दे दीजिए ना। राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं किस हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इन टर्म्स ऑफ जजेस है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट 108 जज, इसमें एवरेज 108 जज अभी हैं वहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट में। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्लियर है, 1866 में ये बना था, 1866 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच टिश्यू टेक पार्ट इन हीलिंग ऑफ द वोंड? अगर आपके शरीर में कोई घाव हो जाए तो वो कौन सा टिश्यू उसमें पार्ट लेता है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू या नर्वस टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद नर्वस टिश्यू। क्लियर है, तो फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। एपिथेलियम को हिंदी बोलते उपकला उत्तक है ना, नर्वस को तंत्रिका उत्तक। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मैं बताता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू याद रखिएगा जो बोन्स और ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर पूछा जाए ब्लड और बोन किस टाइप का टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी का मसल्स है, हार्ट का मसल्स है, वो कैसा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, जितनी भी नसें हैं, स्पाइनल नर्व्स और आपका क्रैनियल नर्व्स, सब आपका नर्वस टिश्यू है। इसका राइट आंसर होगा एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू याद रखिए, जो स्किन है हमारा, स्किन, क्योंकि जो घाव होता है वो स्किन पे ही होता है, तो याद रखिएगा वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। द राइट आंसर इज एपिथेलियम टिश्यू ऑफ 24। वेरी गुड, कीप इट अप, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ओके, समथिंग प्रॉब्लम, ओके वेट, टेक्निकल प्रॉब्लम, ओके गुड। When was the Madras state renamed तमिलनाडु? मद्रास स्टेट को तमिलनाडु के रूप में कब नाम चेंज किया गया? याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 9 फेब को पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आया था उसमें 1975, 1969, 1961 या 1971? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज 1969। 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रखा गया प्यारे बच्चों। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द थंब ऑफ द हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज विच टाइप ऑफ जॉइंट ऑफ बोन? जो मानव शरीर का जो अंगूठा होता है वो किस प्रकार के अस्थियों का संधि है? पाइवट ज्वाइंट है या सैडल ज्वाइंट है या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है या हिंग ज्वाइंट है? तो
तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, ओके गुड। राइट आंसर क्या होगा? सैडल ज्वाइंट। द राइट आंसर विल बी सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट याद रखिएगा, सैडल ज्वाइंट एकमात्र एग्जाम्पल इसका क्या है? हाथों का अंगूठा, यही एक ज्वाइंट है। बाकी आपका अगर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को बोलेंगे तो हमारा जो ये पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, ये पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रोण अंश मेखला, अंश मेखला बोलते हैं। फिर ऊपर से फिर हमारा ये वाला पार्ट, कलाई वाला पार्ट, वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में। हिंग ज्वाइंट में क्या होगा? हिंग ज्वाइंट में हमारा जैसे पटेला, हमारा जो घुटना होता है वो। पाइवट ज्वाइंट में क्या होगा? पाइवट ज्वाइंट में हमारा, गुड, ओके, ठीक है, तो ये पाइवट ज्वाइंट हो गया, हिंग ज्वाइंट हो गया। पाइवट ज्वाइंट में हमारी उंगलियां जो हैं वो, क्लियर है? तो मैं इसको और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। द राइट आंसर इज सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द सैटर्न रिंग्स वेयर डिस्कवर्ड बाय। देखो हमारा जो सैटर्न, उसमें 3 रिंग है, 3 रिंग होते हैं सैटर्न के, उसमें उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? द राइट आंसर इज, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। गुड, द राइट आंसर इज गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने सैटर्न रिंग को डिस्कवर किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। जो यूरिया है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में जाकर ब्लड से सेपरेट हो जाता है? यूरिया याद रखिएगा लीवर, हमारा शरीर का एकमात्र और जो हमारा ऑर्गन है या फिर ग्लैंड है, जो लीवर है, वही यूरिया बनाता है। और यूरिया ब्लड से कहाँ पर सेपरेट होते हैं प्यारे बच्चों? किडनी में सेपरेट होते हैं, याद रखिएगा, किडनी सेपरेट्स द यूरिया फ्रॉम द ब्लड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु वॉज रिलीज रिसेंटली, द बुक इज ऑथर्ड बाई। जो स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जो सेटलिंग ऑफ द टॉप, क्योंकि पीवी सिंधु को पता नहीं 2016 के रियो ओलंपिक में ये सिल्वर मेडलिस्ट थी, बैडमिंटन गेम खेलती हैं, तो इनके लिए एक बुक आया है, सेटलिंग टू द टॉप ऑफ द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये किसने लिखा, ये किसने ऑथर्ड किया है? रवि चतुर्वेदी, सुशील दोषी, संबित बाल या वी कृष्णा स्वामी। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही 2-3 दिन पहले का कमेंट, ये करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा वी कृष्णा स्वामी, द वी कृष्णा स्वामी द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वर्ल्ड अर्थ डे 2020 विल मार्क। जो आज हमारे देश पूरे विश्व में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। मदर अर्थ इज हेलिंग इन दिस लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो आज बनाया जा रहा है 22 अप्रैल 2020 को, ये कितना एनिवर्सरी हो गया वर्ल्ड अर्थ डे का? 25वां साल हुआ है, 75 साल हुआ है, 50 साल हुआ, 100 साल हुआ? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है अब। ये 1970 में वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई, मतलब आज कितने होंगे? 50 साल होंगे। द राइट आंसर इज 50। क्लियर? जिनके आंसर राइट है वेरी गुड। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की होगी आज के लिए, और आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब हम लोग कुछ दिन के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, जैसे बायो या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सब्जेक्टिव क्लास होगा कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। बट होप सो आप लोग MCQs को भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बोर्ड भी लिख दीजिए, कितने सही है कितने गलत है, और आज का क्वेश्चन कैसा था उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर है? और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स पर जाकर वहाँ पर नीचे लिंक है, उस पर भी आकर जुड़िए टेलीग्राम से। क्लियर? सो तो ये सब ऐसे ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करना है। क्लियर? और अब हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सब बखैर।